हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, है ना, कि इंडियन रेलवे का जो ड्राइवर होता है उसको बोलते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। तो उसके लिए आपकी पढ़ाई मतलब आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम कितनी प्रोसेस में होता है ना, आपको फिजिकली फिट होना चाहिए या नहीं, सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा A to Z। और कौन सी किताबें पढ़नी है, ऑनलाइन किससे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। तो आप लोगों से स्मॉल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आपको रेलवे में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आपने वीडियो को ध्यान से सुना और वीडियो आपको पूरा समझ में आया, तब भी आप दूसरों को बताकर अपना नॉलेज तो बढ़ाएंगे, उनका भी फायदा कराएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, है ना। तो चलिए बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट की, जिसमें एज लिमिट होती है 18 से लेकर 30 साल तक। लेकिन कोरोना की वजह से वैकेंसी आने में टाइम लगा, 2018 के बाद वैकेंसी नहीं आई, तो 18 से 33 साल कर दी है UR और EWS के लिए। बाकी 3-3 साल हर कैटेगरी में बढ़ा दी है। जितना था OBC SC ST के लिए उसमें भी 3 साल ऐड हो गए। तो ये सबके लिए फ़ायदा हुआ है, क्योंकि कोरोना की वजह से बीच में 3 साल एग्जाम नहीं हो पाए। 3-4 साल बहुत लंबे टाइम के बाद वैकेंसी आई, ठीक है। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास टेक्निकल कोर्स होना चाहिए, जैसे कि ITI या फिर पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा 3 साल वाला, या फिर इंजीनियरिंग, ठीक है। इनमें से अगर आपने कुछ कर रखा है तो आप ALP के लिए एलिजिबल हैं, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एलिजिबल हैं। तीसरा, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो अगर आपको ट्रेन चलानी है तो उसमें आपको सबसे पहले फिजिकली फिट होना चाहिए, ऑल रिस्पेक्ट में पूरे तरीके से आप फिट हों। दूसरी चीज़, आपका जो आई विज़न है वो 6/6 राइट आई से भी होना चाहिए, लेफ्ट आई से भी होना चाहिए। आपका नियर विज़न भी क्लियर होना चाहिए। आपके जितने भी फॉगिंग टेस्ट, मेजोपिक विज़न, है ना, कलर ब्लाइंडनेस, जितने भी आई से रिलेटेड टेस्ट होते हैं सब आपको पास करने होंगे। और आपको शारीरिक रूप से कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आपको चश्मा लगा है, आपका मतलब आई विज़न है जो 6/6 नहीं है, तो फिर आप इस फॉर्म को मत भरिए। मेरी सलाह है आप NTPC जूनियर इंजीनियर लेवल 1 पैरामेडिकल कैटेगरीज दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी करिए, भले ही आपके पास ALP का क्वालिफिकेशन हो, है ना। इतना होने के बाद अब बात करें, अगर आप ALP का फॉर्म भरते हैं तो करीब पूरी की पूरी 2 साल की प्रोसेस होगी। 2 साल के अंदर आप इंडियन रेलवे का पार्ट बन जाएंगे। आपके अंदर इतना धीरज हो कि आप 2 साल रुक पाएँ। अगर ना हो तो फिर फॉर्म बिल्कुल ना भरें, या फिर भर दिया है तो इतना धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा। तीसरी बात, इसमें जो एग्ज़ाम होता है CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, तीसरा CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको साइको बोलते हैं, फिर DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग हो जाती है। तो इतनी प्रोसेस है। CBT 1 में अगर मैं बात करूं तो 60 मिनट में आपको 75 सवाल हल करने होते हैं। उसमें मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इतना आएगा। 10th तक की साइंस आएगी। 60 मिनट 75 क्वेश्चन। समय कम है, सवाल ज़्यादा है, तो लेवल ज़्यादा हाई फाई नहीं होगा। और अगर आपको CBT 1 निकालना है तो उसके लिए आप ऑफलाइन किताब खरीद सकते हैं किरण पब्लिकेशन की, जिसमें 25 सेट हैं CBT 1 के लिए, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। उन 25 सेट को लगाकर आप एग्जाम देने के लिए कंफर्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कंप्लीट किताब लेनी है तो किरण पब्लिकेशन की फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के लिए आती है, जिसमें करीब 56 सेट हैं, और वो TCS पैटर्न पर आधारित है। आप स्क्रीन पर उसको देख पा रहे होंगे। ये भी अच्छी किताब है, आप इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। CBT 1 में 15, CBT 2 के लिए 15 गुना बच्चे चुने जाएंगे। मान लो आपके RRB में आपके जोन में 200 वैकेंसी हैं, तो 200 का 15 गुना 3000 आ गया। उसमें मान लो जनरल की 80 पोस्ट है तो 80 का 15 गुना 1200 आ गया, ठीक है। तो आपको 1200 पोस्ट में आना पड़ेगा, तब आप सेलेक्ट होंगे। CBT 2 का सिलेबस क्या है भाई? मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग क्या है? बेसिक साइंस तो सभी समझते हैं, है ना, वर्क एंड एनर्जी, हीट, मास, स्पीड, वेलोसिटी, डेंसिटी, ये सारा कुछ बेसिक 10वीं तक का। इसके बाद इंजीनियरिंग, ड्राइंग, प्रोजेक्शन, लाइंस, सारा कुछ, है ना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बताऊंगा कैसे पढ़ेंगे। और पहला पेपर जो होगा वो मतलब CBT 2 का पार्ट A होगा, उसमें 90 मिनट में 100 सवाल होंगे। और CBT 2 का पार्ट B होगा, उसमें 60 मिनट में 75 सवाल होंगे। ध्यान रहे, अगर आप CBT 2 का पार्ट 2 पास करेंगे, जिसमें 35% नंबर लाने आपको ज़रूरी है, मतलब 75 का 35% 26.25, यानी कि करीब करीब 27 सवाल आपको सही करने हैं, माइनस होने के बाद, क्योंकि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव आप नहीं करेंगे। जब आपके ट्रेड में 35% मार्क्स आएंगे तभी आप
का CBT 2 का पार्ट ए चेक होगा, है ना। तो ट्रेड में आपको नंबर लाने जरूरी है, कितने? 35%। ठीक, अब ट्रेड क्या होता है भाई? ये तो ट्रेड में आपको अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं तो उससे संबंधित ट्रेड लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं तो उससे संबंधित ट्रेड लीजिए, मैकेनिकल ब्रांच से है तो उससे संबंधित ट्रेड लीजिए, और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के हैं तो उससे संबंधित ट्रेड लीजिए। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आती है इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, तो ऐसी करके सबकी ट्रेड आती है। और ये जो ट्रेड है वो इसमें ITI का कोर्स आता है, तो ITI की किताबें आपको पढ़नी होंगी। जो ITI का सिलेबस है, NCBT SCBT जो होती है ना ITI, उसका जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज़, इन वैकेंसी पर बेचारे ITI वालों का कब्जा होता था, लेकिन आजकल जो इंजीनियरिंग करें वो सारी सीट ग्रैब कर जाते हैं, सारी सीट की अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनती होते हैं और पढ़े लिखे होते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ी डिग्री करे होते हैं, तो उनको पढ़ाई में आसानी होती है। तो ये 2 टेस्ट जब आप पास कर लोगे, तीसरा होगा आपका साइको टेस्ट। और साइको भी आप पर्टिकुलर किसी का कोर्स लेके पढ़ सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो तीनों स्टेज पास करने के बाद आपका DV होगा, मेडिकल होगा, और आपकी नौकरी लग जाएगी अगर आप इतने एग्जाम फेस कर लोगे। ठीक है, अब पढ़ना किससे है? तो मैंने क्या बोला, CBT 1 और 2 के लिए आप किरण पब्लिकेशन की किताब प्रेफर कर लीजिए, है ना। और फिर क्या होगा कि ऑनलाइन भी आप किसी प्लेटफॉर्म से टेस्ट लगा सकते हैं। उसके बाद आप YouTube पर किसी भी टीचर से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर से अपने संबंधित ट्रेड पढ़ लीजिए। बाकी मैथ्स रीजनिंग तो लगभग ऑलमोस्ट सब पढ़ ही रहे होंगे किसी न किसी टीचर से, या जिसका बेसिक अच्छा होगा उसको तो आती ही होगी। ठीक, तो टीचर का मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन यूट्यूब पर ढेर सारे टीचर हैं जो आपका ELP निकलवा सकते हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप उनसे ले सकते हैं कोर्स, है ना। तो ये सब करने के बाद, और देखो 2 साल में प्रोसेस होती है, तो एकदम इकट्ठा लोड नहीं लेना है। पहले CBT 1 का पढ़ लो, फिर CBT 2 का पढ़ लो, फिर साइको का पढ़ लो, और अगर आपको चश्मा नहीं लगा तो मेडिकल तो यूँ पास हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको करना है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कुछ रह जाता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।